दोस्तों, आज 17 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपके हवाले करूँगा। कहते हैं कि जो रमज़ान की 17 तारीख़ जुमेरात के दिन दूसरे अशरे में बख्शिश के अशरे में सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। पूरे साल के मसाइल का खात्मा हो जाता है। पूरे साल रब की रहमतों बरकतों को अगर समेटना चाहते हो तो आज माह रमज़ान की 17 तारीख़ जुमेरात के दिन ये सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। माह रमज़ान का दूसरा अशरा जारी व सारी है। देखते ही देखते दूसरा अशरा भी इख्तिताम हो है। अल्लाह वालों, इस महीने की, इस अशरे की और आज इस दिन जुमेरात के दिन की कदर कीजिए। रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ है, जुमेरात का दिन। सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ने से फरिश्ते गैब से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ लेकर आ जाते हैं। फरिश्ते गैब से रहमतों और बरकतों के ख़जाने लेकर आ जाते हैं। आज अगर किसी पर एक बार नज़र रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नज़र रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप लोग इस बख्शिश के महीने में अपनी बख्शिश को करवाना चाहते हैं और रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, जुमेरात का दिन कबूलियत का दिन है। वैसे तो माह रमज़ानुल मुबारक का हर दिन कबूलियत का दिन है। हर घड़ी, हर लम्हा रहमतों से माला माल है। जुमेरात के दिन की तो वैसे ही बड़ी फजीलत और बरकत है, लेकिन जब ये जुमेरात रमज़ान के महीने में आती है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से उकता चुका है, थक चुका है, तंगदस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, मायूसियों से अगर वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, अब चाहता है कि एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमज़ान की 17 तारीख़ जुमेरात के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियाँ लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। इस कबूलियत के महीने में जब जुमेरात का दिन आता है तो अपने साथ कबूलियत लेकर आता है। और आज माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में बख्शिश के दरवाज़े खोले जाएंगे। है कोई अपनी बख्शिश करवाने वाला तो आज जुमेरात के दिन सिर्फ ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। आज खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो एक तस्बीह पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करा लेगा। आज जिस घर में रमज़ान की 17 तारीख़ जुमेरात के दिन एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे साल के रिस्क और दौलत का फ़ायदा हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं, कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों के कर्ज के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में भूखा प्यासा इस एक तस्बीह को करता है, रब्बे करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी चीज़ है। ए मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राज़ी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाए, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइश ख़त्म हो जाए, रुकावटें हर हाजातें पूरी हो जाए, बंदिशें टूट जाएं,
तो आज सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इस तरह अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। नौकरी और रोजगार कारोबार जो कई सालों से ना चल रहा, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमज़ान की अजमत और बरकत का सदका वो हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब्बे करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना वो महीना है जब रब की ज़ात फरमाती है, ए मेरे बंदे, तू मांग क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है ना फिर शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आप माह रमज़ान के महीने में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगिएगा, अभी वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का खात्मा चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात का दिन आ जाए, आपने सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है और जिस मकसद के लिए पढ़ना है उस मकसद की नियत करके पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लो, तवज्जो कीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आज आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये वजीफा छूट गया तो फिर पूरे साल का पछतावा आपको देखना पड़ेगा। आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, आज वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आपने माह रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन हो सके तो पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक़्त पढ़ने की इजाज़त है। चाहे सहरी के वक़्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक़्त पढ़ लो, नमाज फजर के फ़ौरन बाद पढ़ लो, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो, इशा के बाद पढ़ लो, हत्ता कि अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठ कर भी पढ़ लो, इशा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद पढ़ लो। लेकिन माह रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात का ये ख़ास अमल किसी सूरत मत छोड़ना। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो रमज़ान के दूसरे अशरे में रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ने वाला रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो मांगता है, रब की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा करती है। और अगर कोई बंदा सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, पूरे साल की ख्वाहिशात को, पूरे साल के हर मकसद में कामयाबी चाहता है, आप चाहते हैं कि आप लोग हमेशा कामयाब रहें, आप पूरा साल जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज़ में हाथ डालें वो सोना हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाए। अकाबिरीन फरमाते हैं कि रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन बख्शिश के अशरे में इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगता है तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली अकाबिरीन फरमाते हैं कि ये एक तस्बीह लाजमी पढ़ लेना, जिस मकसद के लिए चाहते हो पढ़ लेना। अल्लाह वालों, ये बेहद आजमूदा और मुस्तनद अमल है जिससे लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। जिसने भी ये वजीफ़ा पढ़ा रब्बे करीम ने पूरे साल की खुशियों से माला माल फरमा दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये महीनों घंटों की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरे साल की बात हो रही है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। सबसे पहले रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों तक ये वीडियो जाए, हो सकता है किसी एक की भी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब गुनाहगारों की, सियाकारों की दुआएं कबूल व मंजूर हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज रमज़ान के दूसरे अशरे में, बख्शिश के अशरे में हम तमाम गुनाहगारों को, सियाकारों को बख्श दे। हमारी तमाम की तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, जो हमने जानबूझकर किए गुनाह, जो अनजाने में किए। मौला तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे माह रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे, बख्शिश के अशरे का वास्ता हम सब की बख्शिश फरमा दे। मेरे मौला जुमेरात का दिन है मौला, आज जो कोई तेरे दर पर फ़कीर बनकर, भिखारी बनकर बैठा है, जो जिस हालत में है, जो जिस मकसद के तहत हाथों को उठाए हुए मौला तुझसे फरियाद कर रहा है, हर किसी की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला हम सबको हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला। जो लोग बेरोज़गार हैं, खुशादा, हलाल, इज़्ज़त और बाबरकत रिस्क उनको अता फरमा दे। मेरे मौला ऐसा रिस्क अता फरमा जिसको खाने के बाद, जिसको हासिल करने के बाद वो लोग गुमराह ना हो। मौला 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला आइंदा साल भी हमें रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब फरमा। मेरे मौला आज जो कोई हाथ उठाए इस दुआ में शामिल है, मौला उन सब की तमाम परेशानियों को, दुख दर्द तकलीफ़ को दूर फरमा दे। उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर उनके वालिदैन हयात हैं तो उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनको दराज उमर बिल खैर अता फरमा। मौला उनको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। मेरे मौला जो लोग बे औलाद हैं, कुशादा और नरीना औलाद से मालामाल फरमा दे। मेरे मौला तमाम आज्जा के साथ सेहतमंद औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खुसूसी नज़र करम फरमा, उनके लिए मदद जारी फरमा दे। वो लोग बड़े बेबस, बहुत परेशान है। मेरे मौला मदद का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला कुफ़ार से वो इस वक्त बरसरे पेकार हैं और उनके पास हथियार भी नहीं हैं। मेरे मौला उनकी फ़तह और नुसरत अता फरमा दे। जिस तरह तूने बदर में मदद फरमाई, इसी तरह से मेरे मौला मदद फरमा दे। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आप लोगों ने आमीन ज़रूर लिखना है। इस तरह आपकी दुआओं में शमूलियत भी हो जाएगी। और माह रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बुजुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब अमल का तरीका बताने लगा हूँ। यह रमज़ान की 17 तारीख है, जुमेरात का दिन का ख़ास वजीफ़ा है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपका वजीफ़ा स्किप करके या काट कर देखने से अगर अमल का कोई भी हिस्सा या वजीफ़े की कोई ख़ास बात आपसे मिस हो गई, फिर पूरे साल आपको पछताना पड़ेगा। और ये वक्त पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। इसलिए रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है। अमल की तरफ चलते हैं। एक बार दुरूद पाक सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अकाबिरीन फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रब्बे काबा पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाज देता है। पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियाँ चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहते हैं, तो नियत कर लीजिएगा। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात अता फरमाएगी। इंशाअल्लाह ये वक्त कबूलियत का है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म, आप रब्बे करीम के सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आप यूं महसूस कीजिएगा कि रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन ख़ास कबूलियत की घड़ी है। मैं अपने सब के सब गुनाहों को माफ़ करवा लूँगा, अपनी तमाम की तमाम हाजात पूरी कर कर उठूँगा। आपने इस सोच के साथ अपने जहन में अपने ख़ास मकसद को रखते हुए आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा रब्बे करीम के 2 नाम का वजीफ़ा है। अकाबिरीन फरमाते हैं, ये मुस्तनद अमल है, ये हर किसी के नसीब में अमल और वजीफ़ा नहीं आता। आज वही मुकद्दर वाला है जो इस वजीफ़े को पढ़ेगा। आज इस अमल को, इस वीडियो को देखने वाला मुकद्दर वाला ही होगा, जिसके अल्लाह पाक दिन फेर देना चाहता है। आज वही वीडियो को कंप्लीट देखेगा और इस वजीफे को करेगा। अगर अपने मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हो तो लापरवाही किए बगैर हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपने सबसे पहले या अल्लाह या सलामू को पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या सलामू रब्बे करीम का सिफाती नाम है। और जब या अल्लाह या सलामू को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी कदर व कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने या अल्लाह या सलामू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या सलामू का मतलब है कि ए सलामती देने वाली ज़ात, अगर आप पूरे साल के लिए हर काम की सलामती चाहते हैं, हर मकसद की हिफाजत चाहते हैं, यानी कि आप अपनी औलाद, अपने कारोबार, अपनी हर कामयाबी को नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से रब की हिफाजत में, रब की सलामती में देना चाहते हैं, तो आज या अल्लाह या सलामू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। पूरे साल बेफिक्र हो जाए। रमज़ान की 17 तारीख जुमेरात के दिन या अल्लाह या सलामू पढ़ते ही आपके गिर्द गिर्द फरिश्ते हिसार बना लेंगे, जो पूरा साल इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। ये रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत दिन है या बाबरकत रातें हैं, और जुमेरात का दिन तो वैसे ही बड़ा बरकत वाला दिन है। आप सब लोग इस दिन की फजीलत के बारे में बखूबी जानते हैं। ये वजीफ़ा या अल्लाह या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या सलामू पढ़ने से फरिश्ते पूरा साल आपकी हिफाजत फरमाते हैं। जब फरिश्ते रब के हुक्म पर आपकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज का दुश्मन नजर बद और हसद से मार डाला जाएगा। आज या अल्लाह या सलामू पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज के दिन या अल्लाह या सलामू को पढ़कर देखिएगा। तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या सलामू 1 बार हो गया, या अल्लाह या सलामू 2 बार हो गया, या अल्लाह या सलामू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने दोनों को मिलाकर पढ़ना है तो 1 शुमार होगा। या अल्लाह या सलामू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार रब्बे करीम से जो मांग सकते हो वो मांग लेना। या अल्लाह या सलामू पढ़ने से पूरे साल की तंगदस्तियाँ,
पूरे साल की परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासम खास वजीफ़ा है, खासम खास तस्बीह है। आज का वो अमल है जो अकाबिरीन फरमाते हैं, ये वो अमल है कि आज वो तस्बीह जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि वाकई ऐसा है, इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये कभी आप नहीं सोचना, मत आप लोग सोचना कि ये तस्बीह को पढ़ते ही हमारे हाथ खाली रहेंगे। बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं रहने वाले। जो नामुमकिन हाजातें हैं इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गैब से नवाजेगा। अगर आप भी इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से माला माल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र जहाँ मौजूद हो, हत्ता के चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन आपने इस तस्बीह को छोड़ना नहीं है। जुमेरात के दिन बहुत से आएंगे लोग, लेकिन रमज़ान की 17 तारीख और जुमेरात का दिन साल में एक बार आता है। और आज जो दुखियारी बहनें, बेटियां, माए बुजुर्ग इस तस्बीह को पढ़ लेंगी, पूरा साल इंशाअल्लाह दुआएं देंगी कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। अल्लाह वालों, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे की एक तस्बीह पढ़नी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ता है और जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जो बंदा कहता है कि मेरे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, आज जो बंदा कहता है कि मेरे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, हर काम हाथों से निकल जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी हर कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, तो आज तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। आज तमाम परेशानियां गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ दुआ करोगे मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगा। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ रब की तरफ से है। आज जुमेरात के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पाक को राज़ी करने वाला अमल है। आपने इसको पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार यानी कि एक पूरी मुकम्मल तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। जब आप लोग 100 दानों वाली एक तस्बीह अपने ख़ास मकसद की नियत करते हुए पढ़ेंगे, आपने अपने ख़ास मकसद की नियत लाजमी करनी है। अल्लाह वालों, ये वो अमल हैं, ये वो वज़ाइफ हैं। अकाबिरीन फरमाते हैं कि लोगों के सितारे एक रात में चमक जाते हैं, लोगों की ख्वाहिशात एक रात में कबूल मंजूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने इस तस्बीह में इतनी करामात, इतने मोजज़ात रखे हैं कि अगर पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम वज़ाइफ, तमाम आमाल, तमाम खैर कसीर और जो आसमानों और ज़मीनों के दरमियान है जो खैर की चीज़ है, वो सब एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिए जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात, उन सारी तस्बीहात, उन सारी वज़ाइफ, उन सारी खैर की चीज़ें जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हैं, उन सबसे बेहतर होंगी, उन सबसे भारी होंगी। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह बता रहा हूँ, ये वो अमल बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताता ऐसे वजीफे। आप लोग एक बार पढ़ें तो आप लोगों के रिश्तेदार पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पढ़ते हो। अल्लाह वालों, चेहरे पे नूर भी आएगा इस अमल को करने से। अल्लाह पाक आपको चेहरे पे नूर भी अता फरमाएगा। जो लोग इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि उसका रंग गोरा हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ के अपनी हाथों पे फूंक मारे, अपने हाथों को अपने चेहरे से मल ले, अल्लाह वालों नूर अता होगा। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आपने कौन सा अमल पढ़ना है, तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के 2 सिफात हैं, 2 सिफाती नाम हैं, या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु, ये आप लोग पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, एक बार फिर मुलाहिज़ा करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु। आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इसको 21 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा। लेकिन तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तवज्जो ध्यान से पढ़िएगा, हरगिज भी गलती कोताही मत करिएगा। आप लोग अपने घर के पूरे काम निपटा लें, मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ। उसके बाद तन्हाई में बैठकर आप लोगों ने अमल करना है। कोई आपको ना बुलाए, आप किसी से बात ना करें, ना मोबाइल की टून सुनाई दे, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2-3 मिनट रब के लिए रख दो कि ये रब है और मैं हूं, बस। क्या अपने रब के लिए 2 मिनट या 5 मिनट नहीं निकाल सकते? आज अल्लाह के लिए इतना वक्त नहीं है? अल्लाह वालों, सिर्फ 5 मिनट रमजान के 17 तारीख जुमेरात के दिन क्या आपको अमल बता रहा हूं। 5 मिनट निकाल कर तन्हाई में बैठ के इस वजीफे को पढ़ो तो फिर इसकी बरकत देखना। फिर देखना रब कैसे आपको रंग लगाता है, आपके दिल को सुकून कैसे मिलता है, आपके चेहरे को नूर कैसे मिलता है, आपकी जबान को अखलाक कैसे मिलता है, आपका कल्ब किस तरह से नूर से मुनव्वर हो जाता है, आपका जो नफ्स है वो किस तरह नूरानी नफ्स से मुतमइन्ना बन जाता है। आप लोग एक बार इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को आज जो बंदा भी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसका बेड़ा पार फरमा देगा। अल्लाह पाक उसके लिए ऐसा इंतज़ाम फरमाएगा कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाएगा अल्लाह पाक के। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ लेना है दोबारा से। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आखिर में पढ़ेंगे दुरूद पाक। फिर हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।